मुंबई नगर निगम चुनाव इस बार महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मेयर की कुर्सी सिर्फ प्रशासनिक पद पर नहीं रह गई, बल्कि यह पहचान, विचारधारा, धर्म, भाषा और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। एक तरफ महायुति है जो हिंदू मेयर की बात कर रही है, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी और एमएनएस मराठी मेयर के नारे के साथ मैदान में उठे। और अब इस सियासी शतरंज पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक नया मोहरा चला है, मुस्लिम महिला मेयर का। सवाल ऐसे में ये है कि क्या मुंबई में बनेगा मुस्लिम मेयर? क्या कहते हैं आंकड़े और क्या है इतिहास? इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। मुंबई नगर निगम चुनाव में मेयर पद को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। महायुति जहां हिंदू मेयर और महाविकास अघाड़ी एमएनएस मराठी मेयर का दावा कर रही है, वहीं एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुस्लिम महिला मेयर के पद का मुद्दा उठाया। धारावी में एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर कड़े शब्दों में हमला बोला और कहा कि हमारा सपना है कि कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बने। इस तरह से बीएमसी चुनाव में उत्तर भारतीय बनाम मराठी से आई लव महादेव या आई लव मोहम्मद मेयर की लड़ाई तेज हो गई। राज्य में 29 नगर निगम के चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट डाले गए। आज यानी शुक्रवार 16 जनवरी को वोटों की गिनती हो रही है। इस चुनाव में सबसे करीबी मुकाबला मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में देखने को मिल रहा है और चुनाव में पहले से ही मेयर पद को लेकर राजनीतिक लड़ाई अपनी चरम पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मेयर पद को लेकर दिए गए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने जवाब देते हुए पूछा, मुंबई की मेयर मुस्लिम महिला क्यों नहीं हो सकती? मराठी, हिंदी भाषी और मुस्लिम मेयर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। यदि हम मुंबई नगर निगम के इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि यहाँ 6 मुस्लिम मेयर रह चुके हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा मुंबई के मुस्लिम सोशलिस्ट मेयर यूसुफ मेहर अली को याद करते हुए लिखते हैं कि यहाँ 6 मुस्लिम मेयर रह चुके हैं। पहला मुस्लिम मेयर 1934 में बना था और आखिरी मुस्लिम मेयर 1963 में बना था। हालांकि इसके बाद कोई मुस्लिम मेयर नहीं बना। वह लिखते हैं कि यूसुफ मेहर अली अप्रैल 1942 में बॉम्बे के मेयर चुने गए। उसी साल अगस्त में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। मेयर के तौर पर मेहर अली को महात्मा गांधी का औपचारिक स्वागत किया गया था। मुंबई में क्या बना है कोई मुस्लिम मेयर? मुंबई नगर निगम में ब्रिटिश काल के दौरान सबसे पहले मेयर 1931 से 1932 तक सर जेबी बोमन बेहरा थे। देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय 1946 से 1947 तक एमआईएम रोजू और 1947 से 1948 के दौरान एपी सबावाला मुंबई के मेयर थे। वहीं 1948 से 1949 तक डॉक्टर एमएओ मस्कोरनांस और 1949 से 1952 तक एसके पाटिल मेयर थे। विधायक रसई शेख ने विधानसभा में बहस के दौरान मुंबई के मेयर पद को लेकर कहा कि मुंबई किसी की नहीं है, सभी जातियों और धर्मों के लोगों ने इसकी ग्रोथ में योगदान दिया है। अगर हम 1931 से मेयरों की लिस्ट देखें तो हमें जेबी बोमन, एचएम रहमतुल्लाह, वाईजे मेहर अली, एसपी सवावाला, ईए बंदूकवाला, एयूएमएन और एसके पाटिल जैसे नाम मिलते हैं, जिनका मुंबई के विकास में इतिहास में अहम योगदान रहा है। वारिस पठान ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस बन सकता है तो कोई मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती? वारिस पठान ने कहा कि यह बयान संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। हमारा सपना है कि एक दिन कलमा पढ़ने वाली कोई मुस्लिम महिला मुंबई की मेयर बनेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे बताओ, जो व्यक्ति कहता है कि मुझे महादेव पसंद है वो मेयर बन सकता है, तो हिजाब पहनने वाली और कलमा पढ़ने वाली मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती? मेयर पद को लेकर जहां एमएनएस और बीजेपी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है, इसी बीच वारिस पठान ने इस विवाद में कूद पड़े हैं। इससे पहले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह ने दावा किया था कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा। उन्होंने कहा था कि चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय नगर सेवक का निर्वाचन होगा कि महानगर पालिका में उत्तर भारतीय मेयर बनेगा। इस बयान का शिवसेना, यूबीटी और मनसे ने हमला बोला था और बीजेपी पर मराठी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मुंबई में गैर मराठी मेयर बनाने के पक्ष में है। हालांकि कृपाशंकर सिंह अपने बयान से पलट गए और अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि मुंबई का मराठी मेयर होगा। मेयर पद को लेकर मंत्री नितेश राणे का बयान काफी चर्चित हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा।
राज्य की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव आ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ये आई लव मोहम्मद बोलने वाले क्या पाकिस्तान की कराची या इस्लामाबाद में रहते हैं? यदि वे लोग ध्यान नहीं देंगे तो मुंबई में आई लव मोहम्मद वालों को मेयर बना देंगे। इस बार का मुंबई नगर निगम चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है। पहली बार दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ मैदान में उतरी है। जहां मराठी मेयर और हिंदू मेयर की लड़ाई चल रही है, वहीं अब वारिस पठान भी मैदान में कूद पड़े हैं और पूछा है कि कोई मुस्लिम महिला मेयर क्यों नहीं बन सकती। मुंबई मेयर पद से शुरू हुआ यह विचारधारा और धार्मिक टकराव चुनाव तक इस हद तक पहुंच चुका है कि इस पर पूरे राज्य की नजर है। अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।